करीब आती जा रही है और रमज़ान गुजरता जा रहा है। अगर बात की जाए रमज़ान मुबारक की तो ये रमज़ान का आखिरी अशरा है और इस आखिरी अशरे में भी महंगाई की जो अगर बात की जाए उसकी बुलंदी है वो आसमान को छू रही है। अगर बात की जाए मसाला जात की, जिसमें खुश्क मेवा जात भी कहा जा सकता है और गर्म मसाला जात भी कहा जा सकता है, दोनों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और कोई भी पूछने वाला नहीं है। अगर इसकी रेट लिस्ट की बात करूँ तो इस मुताबिक जो रेट लिस्ट है वो जो अवेज़ा नहीं की गई, यानी कि गर्म मसाला जात अगर कोई शख्स मार्केट में लेने जाता है तो आपको रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलेगा और मेवा जात तो बिल्कुल भी आपको रेट लिस्ट के मुताबिक ही मिला जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर आने का मकसद भी यही है दिल्ली गेट में कि ये जो सबसे बड़ी मार्केट है मसाला जात की, खुश मेवा जात की, वो ये है और यहाँ पर रेट लिस्ट क्या है वो ना होने के बराबर है। हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस तो रखा जा रहा है लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर है। सब्ज़ी मंडी की बात की जाए तो सब्ज़ी मंडी में सब्जियों की कीमतों पर अमल दरामद नहीं है, फलों में जो है फलों की कीमतों पर अमल दरामद नहीं है। इसी तरह अगर यहाँ पर बात की जाए दिल्ली गेट की, जो बड़ा फेमस गेट है हर लिहाज से, ख़रीदारी के लिहाज से, यहाँ पर थोक के हिसाब से भी चीज़ें मिलती हैं। और मसाला जात की बात की जाए तो मसाला जात जो है उनकी कीमतें यहाँ पर फिक्स नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर भी स्टेप ले और लोग इस मुताबिक क्या कहते हैं, क्योंकि अब ईद आने वाली है और इसके रोज़ हर किस्म के पकवान जो वो बनेंगे, लेकिन उनमें जो ज़रूरत होगी वो मसालों की होगी, खुश मेवा जात की होगी, लेकिन उनकी कीमतें क्या कह रही हैं आज लोगों की ज़ुबानी जानते हैं और दुकानदारों से जानते हैं वो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे और अपनी तरफ से रेट क्यों रखे हुए हैं। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। ये मरियम नवाज कितनी बातें करती है, हमने ये कर दिया ये कर दिया, सबसे बड़ी चोरनी तो ये है। गवर्नमेंट किसी को ना खाने दे रही है ना पहनने दे रही है। किनको खींचे, कुछ गरीबों का सोचे। तो सारी तनख्वाह हमारी बिलों में जा रही है। तो 2-3 साल जो गुजरे ना, ऐसा टाइम कभी पाकिस्तान बना जब से नहीं देखा हमने। मर गए, लुट गए। मरियम नवाज कहती थी कि हर काम हम ये करेंगे वो करेंगे, उसने तो आके तख्ता ही पलट दिया। हर चीज महंगी है, सिर्फ दिखावा। वो रेट 25 है कि हम खुद खाएं कि बच्चों को खिलाएं कि क्या करें, लेकिन वो मर्जी के बात है। शहबाज शरीफ को हुकूमत है, कहता है जिस रेट में मर्जी बेचो। इस पे अजाब आना मरियम नवाज पे, इसका खाना खराब होगा मरियम नवाज का। मरियम नवाज हमारे लिए अच्छी नहीं आई। जो आता अपनी बारी लेके चला जाता। कोई मुल्क का कोई हाल नहीं है, महंगाई ने तबाही मचाती है। कहने बात जब से हम रह रहे हैं वैसे सिर्फ एक हफ्ता रह के दिखाएं हमें तो इन्हें लग पता जाएगा खाना खराब हुआ मरियम नवाज का। हर चीज महंगी है। मरियम ने कह रही है कि बाजी पहना कुछ गरीबों का साडा सोच। हमारा पेट में रोटी नहीं होगा ना, हम बिल किधर से खर्च करें। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये रमज़ान का आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे में जो महंगाई है वो इस वक्त अरूज पर है। गरम मसाला जात और अगर बात की जाए खुश्क मेवा जात की तो वो इंतहाई महंगे हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो लोगों को कहना है कि साल में ईद आती है, एक बार ईद आती है और ईद के दिन हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है। ईद पर तमाम चीज़ें तो महंगी होती हैं लेकिन साथ साथ जो है अशरफ और नोश महंगी हो जाती हैं, खुश्क मसाला जात जो वो महंगे हो जाते हैं, मेवा जात महंगे हो जाते हैं जो कि ईद पर ख़ास तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। लोगों से जानते हैं उनके इस मुताबिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, क्या करते हैं? मैं रेडी चलाता हूँ। किस चीज़ की, क्या काम करते हैं? लोडिंग की रेडी, मजदूरी। सही जा रहा है काम? सही जा रहा, शुक्र है। ईद आने वाली है तो क्या तैयारी की हुई है अभी तक? अभी तो कर लिए तैयारी बस। हाँ, कर लिए तैयारी। मसाला जात इतने महंगे हो गए हैं। मसाला जात या सब्ज़ी जो इसकी यहाँ फल महंगे होने की वजह मैडम ये है कि इंतज़ामिया ना जो वो काम नहीं करती। इंतज़ामिया जो है ना वो सिर्फ बोतलों वालों के, अंडों वालों के, दूध वालों के, डबल रोटी वालों के चलान करते हैं। इन मार्केट के मसाला जात के ऊपर यहाँ आप सब्ज़ी मंडी चले जाएँ, सब्ज़ी मंडी हम देखते हैं सब्ज़ी मंडियों पे काम हो रहा है, फलों पे काम हो रहा है, उधर भी काम होने के ना बराबर है। हाँ, उधर एक तो गंद बहुत है, दूसरा कि अगर आप सब्ज़ी मंडी से चीज़ लेंगे ना, मिसाल के तौर पर आलू 300 रुपये तरी है। अच्छा, बाज़ार में 80 रुपये मिलता है। सब्ज़ी मंडी और इस मार्केट में बहुत फ़र्क है। मार्केट से सामान ले लें इसमें और बाज़ार में बहुत सारे मजिस्ट्रेट का काम ही जो है इंतज़ामी काम ही नहीं है, फोकस नहीं है। बस ये कहते हैं टीवी पर आओ, हमें आर्मी को गाला निकालो, प्राइम मिनिस्टर को गाली निकालो या सीएम को गाली निकालो। इसको तो उनका कसूर तो नहीं है, वो तो उन्होंने तो अपना काम करना ही करना। कसूर किसका है फिर भाई साहब? तो इंतज़ामिया का ना, इंतज़ामिया हरकत में क्यों नहीं आती? इंतज़ामिया हरकत में नहीं है, कहीं भी देखे इंतज़ामिया को होती नहीं ना हरकत में। हाँ, मेन काम तो अब हम सीएम को गाली निकाल के क्या मिलना है, वो तो अपने ऑफिस में बैठी। सब्जियों की रेट लिस्ट फिक्स है, उस पर अमल नहीं हो रहा है। हाँ, ये मसाला जात जो इस्तेमाल होने हैं उनके अमल नहीं हो रहा है। हाँ, बेसिकली अब रमज़ान जो इनको पैकेज निकाला हुआ है, ये पैकेज तो फजूल है। इससे अच्छा तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने
पिछले साल यहाँ बिलाल यासीन साहब ने अच्छा पिछले साल 2-3 साल पहले जो 2018 में दिल्ली गेट के बाहर लगा हुआ था, उसमें कुछ गरीब को रिलीफ मिलता था। जो पैकेज निकाला ना वो तो गरीब आदमी का तमाशा ही है। हाँ वो उससे चाहो मियाँ हमदा शाह साहब या मियाँ शबाज शरीफ का अगर बिलाल यासीन साहब का हाँ, पैकेज निकाला एक जाता बिरयानी घर में बननी है और उसका आपने मसाला इस्तेमाल करना है तो वो उसका रेट चेक करें कहाँ पहुँचा हुआ है। मसाला अब ज़ीरा तो बहुत महंगा हो गया। ज़ीरा हो गया है 500 रुपये पाव, जो तकरीबन 200-150 रुपये पाव मिलता था। ज़ीरा मार्केट का रेट बता रहा हूँ 500 रुपये पाव मिल रहा है। यही वजह है कि इंतज़ामिया जो ना काम नहीं कर रही। इंतजामिया काम आपसे नहीं कर अपील है कि रही। गवर्नमेंट से कि इंतज़ामिया को भी कहे कि इनको खींचे, कुछ गरीबों का सोचे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरुद्दीन है। खरीदारी करने आए यहाँ पे, क्या खरीदने आए हैं? हम जी ये खरीदने आए थे जूते। अच्छा ये यानी कि 150 का मिलता था। अच्छा अब ये 350 सुना रहे हैं। 350 350 सुना रहे हैं। एक ही हफ्ते में इतनी महंगी ये चीजें? 350, ये हाँ। 150, ये 250 की दी है। ये बच्चे की ये देखो ये भी अच्छा। 250 की दी है। इतने इतनी महंगे महंगाई हो जूते? गई, बहुत महंगे जूते हो गए। ये 2000 के सारे मेरे तो जूते ही बहुत आ मुश्किल, गए एक ना। तो मैंने वापस दे दिए हैं, फिर वापस मैंने नहीं सोचा नहीं इधर बच्चों की लेने हैं। देखो फैंसी भी नहीं है, नैलल के हैं। अच्छा इतनी महंगाई ये तो है। सारे जूते महंगे हो गए ना, 1000 के तो जूते ही चले गए सारे। जी जी हाँ तो बंदे ने खाना कहाँ से? मसला खाना तो ये खाने है। की कोई समझ नहीं आ रही। हाँ ठीक है, खाना इतना महंगा हो चुका है कि हाँ। एक टाइम हम खाना खाते दूसरे टाइम सोचते खाना क्या है, किधर से पैसे लेकर आए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा महंगाई है। बहुत ज़्यादा ये अपन महंगाई को है। सोचना अभी चाहिए। यहाँ पे एक भाई साहब मौजूद थे, जी, वो जी। बात भी आपने सुनी है। मैं उनसे ये अर्ज कर रही थी, बिरयानी खाना भी इतनी महंगी हो गई है। बिरयानी हम सोचते हैं टमाटर बिरयानी डालने किलो से, गोश्त प्याज लेना, डालने हैं। किलो हाँ। गोश्त लेना, हाँ। किलो में कम से कम पाइया प्याज डालें, पाइया को टमाटर डाल लें, उसके अंदर थोम हल्का फुल्का डाल के ना, उतने का चिकन नहीं है जितना ऊपर पैसे लगते हैं। पैसे लग जाने हैं। कम से कम और मैंने ये जो अंदाजा सारे निकाला हुआ है, कुछ मसाला टोटल मैंने जान- मसाला हाँ। टोटल इसका हाँ। कास्ट निकाली हुई है। कम से कम 1500-2000 का खर्चा कम से कम इतना है चिकन किलो बनाने में। 1500 के खर्चे में ठीक है, कौन कौन ऑयल भी डालेगा? इसमें डालना है, कम से कम पाइया नहीं पाइया तो करीब लग जाता है। 1500 का खर्चा होगा तो कितने लोग खा लेंगे? एक टाइम खाएंगे 1500 या का 3 खर्चा टाइम होगा खा कम से लेंगे? कम तकरीबन 4 या 6। वो 3 टाइम खा सकते हैं हम नहीं 1500 नहीं, के खर्चे में? एक टाइम खा एक टाइम सकते खा हैं। सकते हैं। इतनी महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। मसाले जो उठा के बहुत देखें आप, महंगा जीरा, हर मसाला जीरा, महंगा हुआ है। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। काम मिर्च 250-300 रुपये किलो थी, काम ये 1100-1200 रुपये पहुँच गई है। महंगाई नहीं है। सब्जियों पर तो नजर रखी हुई है ना उन्होंने, सब्जियां जो है वो सस्ती करेंगे, सब्जियां रेट बताते से अमद कुछ हैं। बरामद होगा। एनजी है ना भाई साहब, एनजी के कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा। हर चीज़ महंगी है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये सिर्फ दिखावा है और कोई बात नहीं। जो आता अपनी बारी लेके चला जाता। अभी हमारे ये- बंदे का कोई हाल नहीं। ये देखो ये अच्छा। इतने पैसे, ये सूट ये देखो, पहले 250-300 का मिलता है, ये 1200 को मिला है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। कितने का मिला? नहीं 1100 का तो नहीं मिला, 1100 का। 1200 का ये तो कह रहे हैं कि 1500 में भी अगर हमने नहीं मिलता। बहस करके 800 में मिला है। ये कह रहे हैं 1500 में अगर एक टाइम का खाना बनता है, अगर हम खाना बनाते हैं 1500 में तो वो एक टाइम ही खा सकते हैं, 3 दिन नहीं खा सकते। नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, 4-5 बंदे 3 टाइम खा ही नहीं सकता बंदा। नहीं खा सकता कुछ भी। रोटियां खर्चा सारा डाल अभी जो ये सारा यहाँ पे मशहूर है अकबरी मंडी, दिल्ली गेट, यहाँ पे हमें चीज़ें मिलती हैं सस्ती। यहाँ पे इतने बुरे हालात है तो स्टोर्स में क्या हाल होगा? तो स्टोर वाले ये भी लेते हैं, वो भी लेते हैं। स्टोर सब हमारे बंदे के कोई पहुंच ही नहीं है। पहुंच ही नहीं उतनी तनख्वाह है जितने बहुत ज़्यादा महंगाई है, वसाइल पूरे नहीं हो रहे। कितनी तनख्वाह हो तो गुजारा हो सकता है? अब जिस हिसाब से महंगाई है इस हिसाब से तो 50 भी कम है। 50 देखो ना, भी कम है। आटा कितना महंगा है, कहाँ 40 रुपये किलो, कहाँ 150 रुपये किलो मिल रहा है। महंगा तो है ना। ऑयल था वो 150-200 रुपये किलो था, अब 550-500 पर पहुँचा हुआ है। महंगाई कुछ खत्म होएगा बाजी। महंगाई कैसे कम होगी? वो कह रहे हैं जीरा वही तो 500 क्या रुपए नहीं किलो। हो रहा है ना। अब ये हाँ। देखो ये मैंने अभी लिया, ये बच्चों के लिए ईद के लिए अच्छा। रोंदे पहने तो अपने लिए घर का खर्चा नहीं पूरा होता है। ये 2000 रुपए का सूट दिया, 2000 का सूट, 2000 का सूट वो दिया। जीरा देखे ना 500 अभी का भाव कहते है। चप्पल लेने, वो चप्पल वाले को बोलता हूँ 200 रुपए कम करो, वो नहीं करता पे। मैं लड़ के छोड़ दिया उसके पास। क्या करेगा, मुल्क का कुछ भी नहीं बनता पहने जब तक अगर ये महंगाई कंट्रोल ना हो। हाँ। हालात बहुत खराब जा रहे हैं। 20 रुपए का रोटी हम बेचते हैं, मैं खुद तंदूर पे रोटी लगाता हूँ। ये अच्छा। देखो 100 ग्राम की रोटी होती है,
अमीर लोग एक रोटी खाते हैं, गरीब लोग 4-4 रोटी 100 खाते हैं। ग्राम की रोटी होती भी है वो किधर पूरी होती है? 70 ग्राम की 80 ग्राम की रोटी होती है। हाँ। ते 25 रुपए का नान है कहने। तो अमीर लोग तो फिर भी 1-1.5 खा लेते, गुजारा कर लेते हैं। आगे आ जाए। कोई 30 के देते हैं। अच्छा, 30 का नान देते। नान भी 30 का, 25 का कोई नहीं देता। रेट इसमें तो 25 है ना। वो रेट 25 है, लेकिन वो मर्जी की बात है। शहबाज शरीफ का हुकूमत है, कहता है जिस रेट में मर्जी बेचो। अभी जो जीरा है, जीरा वो 500 रुपए पाव है जीरा, तो बाकी मसालों को क्या हाल होगा? कोई हाल नहीं है बाजी, कोई मुल्क का कोई हाल नहीं है। महंगाई ने तबाही मचाती है कहने बस। घर का बिल आ रहा है गैस का 5,000, 12,000 घरों का बिल आया हुआ। तो दुकान का किराया दइए कि घर का बिल दइए कि बच्चों का खर्चा पूरा करिए, क्या करें? मैं तो समझ नहीं आ रहा। बुढ़ी को अभी उधर कोशियां मारने लग गया था। वो कह रहा मैंने सूट लेना, मैं कहा नहीं यही ले लो, बस कौन गुजारा कह रहा था करो। सूट लेना है? वो ये बच्ची, ये बीबी है मेरे, ये बच्ची अच्छा। है, ये बच्ची का खातिर खालिया के लिए क्या करेगा? 2000 का सूट ले लिए तो 2000 में तो लेना मसाले तो आ पड़ता है, जाने ईद है। वो टूटी हुई जूती है, मैं कहा नहीं बस इसी पे गुजारा करो। एक दफा हमारी जगह पे आके तो देखें ये, इनको पता चले ये क्या करते वो हैं, तो क्या नहीं दुखी करते। पड़े हैं ना, आपके दुखी पड़े हैं वो उन्हें। हमारी जगह जब से हम रह रहे हैं, वैसे सिर्फ एक हफ्ता रह के दिखाएं हमें, हाँ। तो इन्हें लग पता जाएगा ये मरियम नवाज कितनी बातें करती है, हमने ये कर दिया, ये कर दिया। सबसे बड़ी चोरनी तो ये है, इनको खुदा का खौफ ही नहीं है कि रमजान का महीना है, हर तो चीज तोहफे महंगी नहीं है। दे रहे, पेट्रोल महंगा कर देता है, देखो- इससे बड़ा तोहफा की चाहिए उन्हें। इतने पिछले साल की हाँ। बयान देता जी 198 लीटर पेट्रोल हो गया जी रोज़े अज, तो हुने ने की कीता वे? अल्लाह माफ करे, इनको कब्र का अज़ाब इनको नहीं मिलना, उससे भी ज्यादा इनकी बदतर जिंदगी गुजरनी है। ये इनको जुल्म कर रहे हैं गरीबों पे। हमारी जगह पे आके अभी मैंने देखिए ना, प्रोग्राम का आगाज ही किया है, यहाँ पे एक शख्स मौजूद था, वो कहता है मसाले इतने महंगे हैं कि हम बिरयानी नहीं बना सकते। हर चीज ईद आती है, ईद पे हमने खाना होता है। यकीन करें, हमने घर में पकौड़ियाँ बनाकर नहीं देखे, समोसे बनाकर नहीं देखे, पकौड़े बनाकर नहीं देखे। इतनी महंगाई है कि हम खुद खाएं कि बच्चों को खिलाएं कि क्या करें। ईद आ गई है, अभी तक एक चीज़ भी नहीं ली हमने, ना बच्चों की ली है। इनको तो खुदा का खौफ ही नहीं, तो घर में बैठ के एसीओ में बैठ के सारी बातें करती है। अल्लाह माफ़ करे, इस पे अज़ाब आना मरीम नवाज पे, इसका खाना ख़राब होगा मरीम नवाज का। इतनी ये एक मिनट, जो भी अभी तो मरीम नवाज साहिबान है, परवेज इलाही हो गए, सब ऐसे ही हैं। बात सुन ले, जितने भी वजीर आला पंजाब आए हैं, हम उनको कोसते हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से महंगाई से निकला जा सकता है? बाजी हम ऐसे ही हैं, हाँ। ये सब ऐसे ही हैं, लेकिन बताऊं क्या कसूर हमारा भी है। कोई भी वजीर आला ठीक नहीं आया कोई कभी। भी ठीक नहीं है, कसूर हमारा भी है। गवर्नमेंट ने महंगाई की है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमने दुगनी महंगाई कर दी है। आप यहाँ पे कितनी हमने दुकानें दुगनी हैं? महंगाई हाँ जी, की है। यहाँ पे कितनी हाँ। दुकानें हैं परचून की, सबकी दुकानें फिर लें, किसी का रेट मैच नहीं होगा। उनको मरना भूला हुआ है। केले हैं, केले 300 रुपये दर्जन, 400 रुपये दर्जन। तो रमजान से पहले क्या रेट था? 50 रुपये, 60 रुपये दर्जन था। हर चीज़ महंगी है, बंदा क्या करे? अब देखे ना, मैं अब घर जा रहा हूँ, घर से मुझे कॉल आई जी अम्मी गिर पड़ी हैं, तो मैं अब घर जा रहा हूँ, मुझे पता है मैंने कैसे जाकर उसको मैनेज करना है, कैसे नहीं मैनेज करना। ये तो अपने घरों में बैठे हुए हैं स्कूल से, बात तो हम गरीबों की बज रही है। वालदा ठीक है वो आपकी? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, उधर ही जा रहा हूँ मैं। मैंने आपको देख कर रुक गया, मैं कहा मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये मरीम नवाज का खाना खराब होगा। जितनी ये बातें करती हैं ना, सर्जरियाँ करवा के, वो तो सर्जरियाँ सर वो तो जाएंगी। काम कर रही है ना, क्या इंतजामिया। काम कर रही है बात? कोई काम नहीं कर रही जो है। राशन दे रही है, अल्लाह माफ करे, किलो वो है। आपको मिला है राशन? नहीं, हमें कहाँ पे मिला, हम लेते भी नहीं, थूकते भी नहीं इसके राशन पे। जो राशन दे रही गरीबों को, उनका तो बेचारों का उसका तो एक महीना भी नहीं गुजरा। वो कह रहे हैं ऐसे ना गए। भाई यार ऐसा लगे तो कुछ चंगा राशन दवे ना। हाँ। मेरी बात सुनो ना, आप कह रहे हैं कि थूकते हैं। ओए आहो तो नहीं असली अंदर को राशन असली नहीं ना गलत बात है ना, ये सबको रिस्क दिए, कह रहे हैं। सही राशन दिए, सही दिए। मुझे मिला किलो आटा मिला जे, बेसन मिला जे, घ्यो मिला जे। हाँ जी, 4 किलो चावल की मिला ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? अच्छा तो मसाले मसूले कितों लोगोगे, दालां कितों लोगे? हाँ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, मसाला ਸਾਨੂੰ देखो ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਾਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਆ ਇਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। वो कह रहे हैं आलू मोहल्ले में क्या हो रहा है, जिसके सूट इन्होंने किया हुआ है ना, वो क्या कर रहा है, वो घर घर जा रहा है, शनाख्ती कार्ड दो, शनाख्ती कार्ड दो। अच्छा। शनाख्ती कार्ड लेके क्या कर रहे हैं, 5-6 बंदों को दे दिया, सेल्फियां उतरवा ली, ये मरियम नवाज ने भेजा, बकाया तोरों में डाल के बेच रहे हैं दुकानों में। सेल्फी भी बन रही है। हाँ जी, साथ में सेल्फियां भी बन रही हैं। नवाज शरीफ तो थैला हाथ हाँ जी, बनवाओ। वो खाना खराब हो गया नवाज शरीफ का। अल्लाह माफ करे, इनको
एक थैला होता उनके पास, ठीक है, ये एक थैला ना, इसको दिखाया, सेल्फी ले, बहुत शुक्रिया आपका, सेल्फी ले ली और फिर आगे चले गए, आगे चले गए, वही थैला ले गए, आगे चले गए, इसके साथ सेल्फी ली, फिर आगे चले गए, उसके साथ सेल्फी ली, एक ही थैले को घुमा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी ले दे किसी को नहीं रहे। यानी कि आप जो एक तरफ मसाले इतने महंगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इमरान खान का 2000 रमजान में 118 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ था। इसने इसका मेरे पास टिकटॉक में है। अच्छा। कह रही है कि इनको खुदा का खौफ नहीं है, रमजान में 118 रुपए लीटर, तो अब इन्होंने 9 रुपए बढ़ाया है, 292 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। अब खुदा का खौफ नहीं है इसको, इसका खाना खराब हुआ, मैं चोरी उठा देगा तो इसका खाना खराब हुआ। मरियम नवाज का मैं तो आज खास तौर पे बात इसलिए करने आई हूँ, मैंने हमेशा महंगाई पे बात की है, मैं मसालों पे बात करने आई हूँ कि मसाले इतने महंगे हैं। बाजी हर चीज महंगी है। एक बात क्या है, गवर्नमेंट ने महंगी की है, हम बहुत लोग खुद ऐसे हैं, हमने खुद वो चीजें महंगी कर दी हैं, हम खुद मुनाफाखोर हैं। हल्दी, मिर्ची, हर चीज किसी भी दुकान के चलिए, आगे अंदर चलिए, किसी का रेट मैच नहीं होगा। आप तो एक सबका रेट मैच होगा। इतने मसाले महंगे कि लोग फीके खाने खा रहे हैं। हाँ जी, लोग खाने खा ही नहीं रहे बाजी, एक टाइम के खाना खा रहे हैं तो 2 टाइम का खा नहीं रहे, एक दिन खा लिया, एक दिन भूखा रह लिया। मरियम नवाज साहब को आप क्या कहेंगे जो कह रहे हैं चिकन? मरियम नवाज साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जगह आकर रह के देखिए, हमारी जगह पे आगे रह के देखे। ये एक महीना मेरे घर आकर रह के था, मुझे अपने घर बैठाए। कभी किसी वज़ीर आला को देखा आपने रोते हुए सड़कों पर? ये सब लोग हैं, इन्होंने सिर्फ अपनी, इनको प्रोटोकॉल का नशा है और सीटों का नशा है, और कुछ पैसा तो इन्होंने कमा लिया हुआ है। अवाम की कोई फिक्र नहीं, अवाम की फिक्र ही कोई नहीं। अवाम वोट क्यों दे रही है फिर? और नहीं ना दे रही, ये 2 नंबर तरीके से आए हैं ना। वोट किसने दिया है मुझे बताएं? आपने वोट नहीं दिया? मैंने दिया, मैंने पीटीए को दिया है। इनको किसने दिया है? इनको किसी ने दिया ही नहीं। मैं ना इमरान खान की तरफ हूँ, ना किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ। ये सब रमजान नहीं गलत गाना रमजान है ना, मैं एडी बड़ी गाल कटनी सी कि मरियम नवाज ने कहा है खाना लेने मरियम साहबा ने तसल्ली दे दी थी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? मेरी उम्र 62 साल है। 62 साल है। मिर्चा, नमक, हल्दी अन्ना महंगा बड़ा, हाँ। हर चीज महंगी है। गोश्त जेड़ा है वो महंगा है, बकरा वो महंगा है। कोई गरीब आदमी खा सकता है? 1 मिनट, अच्छा कोई गरीब आदमी खा सकता है? इधर आयो। ਉਹਨਾਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੈਕੇਜ में ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? नमक मिर्च बंदा खरीद सकता हूँ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਮੁਰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। यार भाई साहब जो कह रहे थे जीरा 500 रुपए पाव है। ਪੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਗਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। हर दुकान का अपना रेट है। ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। आप सारे मिल के हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं हर बार। मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट ब्लेम करते हो सारे मिल के दुकानें लेने क्यों नहीं फड़ते? ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚਾਰਜਰ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ कानून फड़े ना आप भाई साहब, आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप दुकान पे जाएंगे जी, हल्दी लेने जाएंगे, वो आपको बताएगा कि ये 1000 रुपए पाव है, तो मैं नहीं आप लूंगा। देखेंगे, चेक करेंगे, मैं रेट लिस्ट देखेंगे, उस पर 600 होगा, आप उससे कुछ नहीं कहेंगे? जी बोलूंगा बस, और क्या करूंगा? ले लेंगे। झगड़ा होगा हमारा आपस में, बाद में ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਲਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ? ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। अच्छा, ਵਾਮ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ? ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਭੈਣਾ ਕੁਝ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੋਚ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਆਪੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बहुत शुक्रिया आपका। ये मरियम नवाज कितनी बातें करती है, हमने ये कर दिया, ये कर दिया। सबसे बड़ी चोरनी तो ये है, गवर्नमेंट किसी को ना खाने दे रही है, ना पहनने दे रही है, किनको खींचे, कुछ गरीबों का सोचे। तो सारी तनख्वाहें हमारी बिलों में जा रही हैं। तो 2-3 साल जो गुजरे ना, ऐसा टाइम कभी पाकिस्तान बना जब से नहीं देखा हमने। मर गए। मरियम नवाज कहती थी कि हर काम हम ये करेंगे, वो करेंगे, उसने तो आके तख्ता ही पलट दिया। हर चीज महंगी है, सिर्फ दिखावा है। वो रेट 25 है कि हम खुद खाएं कि बच्चों को खिलाएं कि क्या करें। लेकिन वो मर्जी की बात है, शहबाज शरीफ को हुकूमत है, कहता है जिस रेट में मर्जी बेचो। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ
इस पे अजाब आना मरीम नवाज पे, इसका खाना खराब होगा मरीम नवाज का। मरियम नवाज हमारे लिए अच्छी नहीं आई। जो आता अपनी बारी लेके चला जाता। कोई मुल्क का कोई हाल नहीं है, महंगाई ने तबाही मचाती है कहने बस। जब से हम रह रहे हैं वैसे सिर्फ एक हफ्ता रह के दिखाएं हमें, तो इन्हें लग पता जाएगा खाना खराब होगा मरीम नवाज का। हर चीज महंगी है। मरियम ने कह रही है कि बाजी भैना कुछ गरीबों का साडा सोच। हमारा पेट में रोटी नहीं होगा ना, हम बिल किधर से खर्च करें? क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर। किसका वक्त इमरान का हुकूमत आया था, पाकिस्तान तबाह हो गया। अच्छा। इसकी वजह से सारे महंगाई हो गया। हाँ, इसके लिए किसकी वजह से महंगाई हो गई? इमरान खान के वजह किस वक्त आया था पाकिस्तान में, वो सारी महंगा चीज होगी, इसके बाद पाकिस्तान खराब हो गया। तो चीजें अभी देखे, अभी किसने महंगी की हैं? अभी देखा अभी उस वक्त कर्जा हो गया खाना, बहुत कर्जे देता है, बहुत मेरे को 16 महीनों में उसका कपड़े उसने बोला मैं कपड़े बेचेगा, हम महंगाई खत्म करेगा। 16 महीने गुजर गया, अवाम ने ऊपर छत से चालान लगा करके आपने जान को ने खत्म कर लिया बिलों की वजह से। आप हमारा पेट में रोटी नहीं होगा ना, हम बिल किधर से खर्च करें? आप देखो बिजली कितने महंगा कर दिया कल, बहुत महंगी बिजली है, फिर महंगी कर दी दौर पे। पेट्रोल कितने महंगा करवाया इसने, कितना? अभी डीजल का बात करो, पेट्रोल का बात करो, समझे कि नहीं? अभी ये कह रहे इमरान खान को तो इमरान खान आया थी, पाकिस्तान तबाह हो गया, तबाह हो गया पाकिस्तान। वो तो अमेरिका से बात करता है, बरतानिया से, यहूदी बात करते मुसलमान तबाह करूंगा, इसके वजह से हो गया। मुसलमान आप आगे आए, मुझे ये बताएं कि अब आप महीने का राशन लेते हैं मसाला जात का या रोज का लेते हैं? महीने का लेते थे, लेकिन अभी तो ऐसा, क्या वजह? ये महंगाई की वजह से अभी तो रोज मरा का ही नहीं पूरा हो रहा। मैसेज देना चाहूँगा कि ना जो मुस्तहिक हैं उनको ये रमज़ान पैकेज नहीं मिला। मेरे मोरों का मसला है, मेरे पास ना मैसेज आया ना मुझे कोई मिला है रमज़ान पैकेज। तो मेरी अपील है कि जो मुस्तहिक लोग हैं ना, गरीब लोग, उनको दें। जो बड़े बड़े हैं ना, जिनके पास पहले बहुत है, उनके पास मैसेज आए, उनको मिल रहा है राशन, गरीबों को नहीं मिल रहा। गाँव में मुझे ये बताएं, राशन मैं सरगोदा में रहता हूँ, हमारे गांव में जो सहब हैसियत है ना, जो जिनके अपने कारोबार हैं, अपनी ज़मीनें जदाते हैं, बस उन्होंने मिल रहे हैं, उनको ही मिल रहा है, तो कोई हक नहीं है। गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा, उनको कहते हैं जी आपका कोड ही नहीं है। 100 में से 10 को मिलता है, बकाया ट्रक वापस जाता है। अच्छा, मिलता है किसी को? आते हैं, यहूदी की नस्ल है, इसने सारे पाकिस्तान खराब किया, यहूदी मुसलमानों का दुश्मन है। मुझे ये बताएं कि अगर जो राशन मिल रहा है उसमें आटा, वो जो आटा है वो खाने के काबिल नहीं है। आटा खाने के काबिल नहीं है? नहीं है, तो क्या करना है आवाम ने इस आटे का? तो फायदा है कोई चीज़ नहीं। अगर 2 को मिला है, 10 की मूवी बन रही है कि आटा दे रहे हैं, बाद में ऊपर कपड़ा डाला गया। अभी मसालों के क्या रेट चल रहे हैं? मसालों को वो तो कह रहे होंगे हाथ भी ना लाओ सानू। बिल्कुल रागिर है। ये जो मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, वो 2-2 हज़ार रुपया काट कर दे रहे हैं। बाकी कईयों को मिल ही नहीं रहे। अच्छा, कईयों को पैसे मेरी मामा का बना हुआ है। हाँ। तो क्या नाम है, 1500 काट के देता है, तो कहता आप तो शुदा ही नहीं हो। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा कि एक आदमी ने मुझे कहा कि आप उनको कहें कि मैंने आप बड़े अच्छे नहीं हैं, तो आपकी मेहरबानी मेरे पैसे निकाल के दें। हालांकि मेरी अम्मी मुझसे ही क्या, फिर भी उनके नहीं आ रहे, फिर भी नहीं निकल। बड़े मुश्किल से हालात हो रहा है बाजी। आपको बात बताऊं, अगर मरियम नवाज आप ही गई ना, चलो आए, वो हमें किसी से कुछ नहीं है, मगर हमारे हालात नहीं सही चल रहे। बच्चों के कोर्स लाएं, अच्छा, या ये क्या नाम है, राशन डालें, बच्चों या के कोर्स कौन से लाएं? अपने बच्चों के। हाँ। ये अब स्कूलें नई क्लासों में गए हैं ना, ये बिजली के बिल दे, ये ईद पे कपड़े खरीदे, क्या करे गरीब बंदा, क्या करे? बंदा ऐसा है जो खुश है, कोई खुशी नहीं, ना अमीर खुश है ना रमजान की वजह से बहुत खुश है। ये नहीं हम कह रहे कि अमीर बहुत खुश है, अमीर रमजान की वजह से खुश है, नमाजें पढ़ते हैं, रोजा करते हैं, सहरी करते हैं, यही खुश है। बाकी हमें कोई कुछ नहीं देता। ये हुक्मरानों से बिजली का यूनिट उसने और बढ़ा दिए, 3 रुपए रेट बताता, 5 रुपए यूनिट बढ़ा दिए। गैस है तो वो बढ़ा दिए जी 49। अल्लाह किन्हों ने पूछे? अल्लाह इन्होंने पूछे, हुक्मराना जिन्होंने मंगाए है, जिन्हों की हुकूमत चलती पई है। अल्लाह अवाम को भी पूछे,
नहीं वाम दा की कसूर है आवाम ना वाम दा ते कसूर ही कोई नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਪਛਾਣੇ ਵੇ ਆ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਬੱਕਾ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੂਨ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੂਨ ਲਿਖੀਆਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਨੇ यही हो रहा है गाँव में आ रहे ट्रक मिल किसी को नहीं मसाला जात जो ये सारे तो आपकी मेहरबानी आप आ जाती हमारा हाल चाल महीने में खरीदते हैं कि रोज खरीदते हैं नहीं हम नहीं खरीदता ही नहीं है बंदा इतने महंगे हैं 200 रुपए आपके हालात कैसे जा रहे हैं करके किस चीज़ के हालात करके मर गए हैं, लुट गए हैं। जिंदा हो ये अल्लाह तन सलामत रखे मर गए हैं, लुट गए मर गए लुट गए की खाई गैस के मरियम नवाज ने 200 यूनिट 300 यूनिट ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ इमरान खान ਦੀ हुकूमत बड़ियां बटका मारते सो रात के अंधेरे में आपने पेट्रोल भरा दिया हुण ते चाचा ही वजीर आजम ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ मीडिया मैं लोग पहुंचा रही हूँ ना आपकी जी आवाज़। आप हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं पर अमल दरामद नहीं होता ना या मैं आप मेरी बहन है ये मेरे भाई ने कैमरा पकड़ा हुआ है आप हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं इस पे अमल दरामद भी हो ना तो फिर मज़ेदारी है आप अकेले अमल दरामद करवा लेंगे ये सारे मिलकर करेंगे वो मानते ही कोई नहीं जीते कहाँ से हैं पहले मुझे ये बताओ जिते नहीं कित्थों जीते ने अन्ना वोट पे आएगा उससे कहते जिते नहीं कौन कहता है हाँ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਵੋਟ मैं तो वोट ही नहीं पाया ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਮਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਮਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਨਾਸੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੋਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ आगे आ जाए अच्छा ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲਾਗਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ 6000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦ ਪਾਈ ਏ ਹੁਣ 4000 ਤੋਂ ਕਣਾ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਹੈ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 14000 ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਈ ਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਉਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ 14000 ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ 14 ਆਲੂ ਵੇਚ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ 14000 ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਏ ਡੀਏਪੀ 6000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪਾਣ ਡਏ ਆ ਤੇ 3400 ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਹੈ ਦੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੁਣ 4000 मसालियां की रेट जा रहे हैं मसालियां दा गरम मसाले मैं आपसे बात करता हूँ कि जो पीछे से ये माल इनको मिलता है ना पीछे से चलो उनको जायज़ मिलता होगा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस मुल्क में कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं जो वजीर है मशीर है जो बैठे हुए सब बातें कर रहे हैं अच्छा। कोई नहीं पूछता कि ये चीज़ कितने में आ रही है आगे कितने में बिक रही है पता तो करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ठीक है ना जो बुनियादी बात है उस पर वो सब्जी कोई भी मंडियों नहीं आ में कह रहा रहे हैं रेट लिस्ट पे हर जगह मसालों की रेट लिस्ट कहाँ है मैं कहता हूँ चेक एंड बैलेंस नहीं है कोई पता तो करे मसाले पीछे से कैसे आ रहे हैं आगे कैसे दे रहे हैं कुछ किछ नहीं है किसी जिसकी अपनी मर्जी है वो जिस तरह मर्जी कर रहा है कोई पूछने वाला नहीं है सिर्फ अय्याशी करने आए हैं सब हुक्मरान इस गरीब मुल्क के सर पर वो कर रहे हैं 13,000 बिल भेजा अच्छा। ये बात है बस ये तोहफे है ना वो कह रहे हैं इतनी दिखती तरह इतनी दे दो फोन नहीं ये कोई बात नहीं कर्ज तो आप लोगों ने लिया है जितने सियासतदान हैं किसी अवाम को कर्ज दिया 131 अरब डॉलर कर्ज है इस गरीब मुल्क पर नमक का क्या रेट चल रहा है नमक का नमक का भी अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं 20 रुपए का 600 ग्राम देते हैं पिसा हुआ कभी वो 2-3 रुपए में किलो आ जाता था हर बंदे की अपनी मर्जी है बेटा यहाँ पे जो उसका दिल कर रहा है वो कर रहा है हाँ जी ये बात है बहुत शुक्रिया यहाँ पर लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है और यहाँ पर लोग जो है वो तमाम तर जो इल्ज़ाम है वो हुकूमत को दे रहे हैं हर चीज़ में चेक एंड बैलेंस रखा जाता है लेकिन अमल दरामद कहीं होता नज़र नहीं आता है सब्ज़ी मंडी में चले जाए तो सब्ज़ी मंडी में रेट लिस्ट मौजूद है अगर फ्रूट मंडी चले जाएं फल मंडी चले जाएं तो वहाँ पर भी रेट लिस्ट फिक्स है लेकिन वहाँ पर अमल दरामद नहीं है सेब का अगर सरकारी रेट लिस्ट जो है वो 200 है
210 से तो वो हमें 300 या 350 मिलेगा। और क्वालिटी जो है वो अपनी मर्ज़ी की रखी गई है। लेकिन सबसे जो अहम मसला है, जो ईद में हमें ज़रूरत पड़ती है गरम मसाला जात की, उस पर कोई किसी किस्म की नज़रसानी नहीं की गई। उसके हवाले से जो रेट लिस्ट है वो भी फिक्स नहीं की गई। आज जो प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम है वो इसको जो है वो वाज़ेह तौर पर क्लियर करने जा रही है कि अगर गरम मसाला जात जो मौजूद है दुकानों पर, वहाँ पर रेट फिक्स क्यों नहीं है और क्यों नहीं किए जा रहे। अगर किसी भी मसाले को उठा के देख लिया जाए तो उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और यहाँ पर जो दिल्ली गेट है, जो इस हवाले से मशहूर है कि यहाँ पर हर किस्म के मसाला जात मिलते हैं, हर किस्म की जो आपको चीज़ चाहिए, चाहे वो ज़ीरा है, धनिया है या फिर नमक मिर्च है, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन रेट क्या चल रही है लोगों की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामरान। कामरान साहब, कैसे जा रहा है काम? काम तो बस अल्लाह की रहमत है, क्या कर सकते हैं। जो हुकूमत के हालात हैं वो तो जीने नहीं देंगे। ईद आने वाली है और ईद पे हमारा सबसे जो दिल करता है बिरयानी खाएं, कौरमा खाएं। कैसे खाएंगे? हाँ, एक तो महंगाई इतनी है, हाँ, कैसे खाएंगे? मुर्गी जो है वो 600 प्लस कर रही है, चावल जो है वो 350-400 रुपये है। मुर्गी 600 कर रही है, जी, अगर कर तो हमें रही। मार्केट में मिलेगी 700 की। बिल्कुल ऐसे ही मिलेगी। तो क्या गरीब आदमी क्या खाएगा? कुछ नहीं खा सकता। हाँ, वो सिर्फ गुजारा करेगा कि यार कुछ कोई नमक वाले चावल बना लेगा। यानी ये जो इतना बड़ा दिल्ली गेट मशहूर है कि यहाँ पे मसाले मिलेंगे सस्ते, वो देखने के लिए यहाँ बस सिर्फ देखने के लिए है। हाँ। मुश्किल में कोई भी नहीं आएगा। ये सब लोग ऐसे ही हैं। बंदा जो कहेगा वो मुश्किल में रहेगा। अब देख लें मसाले की तरफ, हर चीज़ महंगी है। आप मिर्चें ले लें, कोई सी भी चीज़ ले लें, मसाले ले लें, ज़ीरा ले लें, काली मिर्चें ले लें, वो सब ही महंगी हैं। कोई बंदा मुश्किल के वक्त से अब तो मिसाल भी नहीं दे सकते ना, तेरी अखा जो मिर्चा पैया ने। हाँ, नहीं मिर्चें भी महंगी हो गई हैं। नहीं, महंगी हो गई। हाँ। बिल्कुल महंगी हो गई। आपका क्या प्लान है ईद पे, क्या बनाएंगे? ईद पे प्लान तो है जी, हमने तो बनाना है वो बिरयानी बनाएंगे। हाँ। उसके बाद छोटे गोश्त के पाए क्या बनाएंगे। बात है, छोटे गोश्त के पाए बनेंगे, बिरयानी बनेगी और तो साथ में रोस्ट वगैरह होगा। रोस्ट होगा। क्या बात है, तो मसाले तो बड़ी जरूरी है ना तो इसमें। क्या करें, अब कुछ तो करेंगे ना। बच्चों को भूखे तो नहीं मार सकते ना। बच्चों ने कहना ये खाना है, उसको लिए ला के देंगे हम, जैसे मर्जी करें। हाँ, महंगाई तो खीर है, मगर बच्चों ने भी खाना है। हर बच्चों बंदा आता जाता यही बोल रहा है महंगाई अंडे। तो क्या करें अब? हाँ, इसके मामले कुछ हो सकता है। बिरयानी बनेगी तो बिरयानी में कितना खर्चा हो जाएगा? टमाटर डलेंगे, प्याज हर डलेंगे, चीज डलेंगे। प्याज जो है वो 200 प्लस कर गया। टमाटर जो है वो अभी तो सस्ते हैं, मगर जैसे ही स्टार्ट होने लगेगी टमाटर 250 से 300। चांद रात पे महंगी हो जाएगी। हर चीज महंगी हो जाएगी। 300 रुपए किलो ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤਾ ਪਿਆ ਬਾਜੀ ਟਮਾਟਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਜ਼। अच्छा, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? गरीब आदमी सिर्फ देखेगा चीज़ां ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਣਾ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। अच्छा, ਉਹ ਨੀੜਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਧਰਦੀ ਬਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਰੰਗਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ। अच्छा, ਲੈਸਾਂ ਰੰਗੀ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ। मसाले ने की रेट जा रहे हैं? ਮਸਾਲੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਨੇ। मसाले बहुत ऊंचे ने, वो भी यही कह रहे हैं मसाले बहुत ऊंचे ने, हाथ ना लाओ। तो क्या करें अब? खाने तो है ही है, हाँ। इसके अलावा हल नहीं है। बच्चों ने कहना ये चीज़ ला के दो, वो ला के देनी पड़ेगी। साल बाद ईद आती है, हम खुशी मना रहे होते हैं कि ईद आ रही है, ईद आ रही है। ये हम लोग तो खुशी मना रहे होते हैं। हाँ। जो अल्लाह पाक जिनको अता किया वो तो ठीक है, तो जो हमसे नीचे हैं उनका क्या करें? यही है, यही अल्लाह उनके हाल में भी रहे। हर चीज़ में चेक एंड बैलेंस रखा है। सब्जी मंडियों में रेट लिस्ट है, लेकिन रेट लिस्ट पे अमल दरामद नहीं है। क्यों होगा? हाँ। क्योंकि ये ताजर हरात पहले रेट बना के रखते हैं। अच्छा, इसी रेट पे ये देना है, इस रेट पे ये देना। वो कहते हैं लेने लो, नहीं लेना फिर हर किसी का अपना रेट है। हर बंदे का अपना रेट। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इस्लाम बाबा सलाम। कितनी उम्र है माशाल्लाह आपकी? मेरी पाकिस्तान बनने से पहले से जो हुआ है। पाकिस्तान बनने से पहले से है? हाँ जी। पाकिस्तान बनने से पहले नमक कितने का था? बस जब तो 10 पैसे आना शेर 2 आना शेर अब नमक देखिए कितने का हो गया? अब जब हम चाहेंगे तो 80-100 रुपए किलो हो गया किलो नमक हो गया। 100 रुपए किलो, 800 रुपए का 800 ग्राम। देखो जी, अगर पेट्रोल महंगा होएगा तो हर चीज महंगी। हर चीज़ महंगी। किस तरह महंगी होएगी? आज रोजे ने, रोजे बहुत मुकद्दस महीना, बहुत मुकद्दस महीना। ऐसे लोग सुनो, ऐसे लोग रोजे खुलाते पे ने, सहरी कराने ने, अफ्तारी कराने ने अपने पल्ले। और यह गवर्नमेंट देखो 10 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा हो गया है। अगर महंगा हो गया है तो जरा मान लो बाहरों माल आएगा
ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਉੱਤੇ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵੇ ਜੀ, ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 16000 ਰੁਪਏ ਦੀ 40 ਕਿਲੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਬੋਰੀ ਤੋਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਰਚਾਂ 24000 ਰੁਪਏ ਚਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ, ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ, ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਭਾਅ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੋਰੀ ਯਾਨੀ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਵਾਕਈ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੀ है। वो कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होता है तो बोरी 16000 रुपए की बोरी हो गई। हाँ जी, ये हकीकत है। ये अब 800 रुपए किलो बेचते थे पहले, इधर अच्छा ये 200 रुपए की पाव बेचते थे, अब ये अब 300 रुपए की पाव है। कितने रुपए पाव? 300 रुपए की पाव। 300 रुपए की पाव। 1200 रुपए किलो, कहाँ 800 रुपए किलो। 800 से 8 दिन पहले बुजुर्गों इन्होंने तो इत्थे स्टॉल लाया होया ना, दुकाना दे रेट वेख लो तुसी जाके। जोती चौकड़ पान के ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਣ। अच्छा ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ ਪਈ, ਇਹ 2 ਗੜਵੀਆਂ ਲਓ ਤੇ 1 ਗੜਵੀ ਨਾਲ ਫਰੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ तो पानी लोएगा फिर। ऐसा टाइम, हाँ जी, इतनी उम्र हो गई है जी, ऐसा टाइम जो ये 2-3 साल जो गुजरे ना, ऐसा टाइम कभी पाकिस्तान बना जब से नहीं देखा हमने। आप तो माशाल्लाह बताने पाकिस्तान से पहले से हैं। हाँ जी। हाँ, कितनी उम्र है आपकी? उम्र को छोड़ो तो मैं कितनी उम्र है, ये बात कर रहा हूँ पाकिस्तान बनने से पहले है जी। जो पाकिस्तान बनाया ना, जब जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो तो चले गए। अच्छा, अब हमने पाकिस्तान बनाना था, हम नहीं बना सके। आपने पाकिस्तान बनाना था? नहीं, हमने हमारे बड़ों ने बनाया ना, हमने बनाया, हम नहीं बना सके। अच्छा, क्योंकि छोटे आए, जो आया खाता गया अपनी आवाम की तरफ, अपने मुल्क की तरफ, अपने हमसायों को देखो। जाते हो बाहर, पाकिस्तान से बाहर जाते हो, वहाँ देखते हो आवाम को कैसा रखते हैं, कैसा सलूक है, यहाँ क्या सलूक है। का रमज़ानों के अंदर एक चीज़ ये 450 रुपये आ रही थी रमज़ानों से पहले, मैं रमज़ान 500 रुपये किलो, मैंने कहा भी क्या बात है यार, ये 500 रुपये दे रहे हो तुम। कहने लगे भाई महंगा हो गया। मैंने कि बजाय रमजान में सस्ती होने की चीज महंगी हो जाती है। इतनी लोग कह रहे हैं क्या साहब है जी, आज मसाले इतने महंगे हैं, ईद पर बिरयानी कहाँ से बनाएंगे? नहीं, बिरयानी को छोड़ो, यहाँ रोटी नहीं मिल रही, आटा ऐसा मिल रहा 1300-1400 रुपए का तोड़ा दे रहे हैं, और आटा ऐसा मिल रहा है कि रोटी खाने को दिल नहीं करता। और रोटी खाओ तो गले पे रखी रहती है। बात यह कि इन हुक्मरानों का खाना चेक करें, इनका अपनी चीज को चेक करें। अल्लाह ताला ने नबी ने क्या फरमाया हमारा, गरीब आदमी ने कभी जब जो अपने नहीं पसंद करो वो दूसरे के नहीं पसंद करो, जो साथी है, मगर वो इंसान ही नहीं समझते। आपका भाई साहब यहाँ पे क्या लेने आए हैं आप? मैं यहाँ पे, मेरी यहाँ पे मार्केट है। अच्छा, किस चीज़ की? ये ड्राई फ्रूट की। ड्राई फ्रूट्स की क्या हिसाब किताब चल रहा है उसका? चीजें तो महंगी हो रही है दिन ब दिन। आज चीजें महंगी हो रही है, दुकानदार आप ही महंगी कर रहे हैं, अभी दसो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मरियम नवाज ने कहा था कि जो स्टॉकर्स हैं ना, हम उनकी तरफ क्रैकडाउन करेंगे। अभी तक कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ। स्टॉकर है कौन? दुकानदार भी नहीं है, आवाम भी नहीं है, तो फिर स्टॉकर है कौन? जो मैन्युफैक्चरर है वही स्टॉकर बन गया हुआ है। वही माल बनाता है, वही स्टोर कर लेता है, वही रखता है, फिर वेट करता है, टाइम डीलिंग करता है फिर प्रॉपर्टी। यानी कि एक चीज़ उसको पता है कि अब पब्लिकली डिमांड चल रही है, चाहे वो मसाले हैं, चाहे वो खुश मेवा जात हर चीज़ में है, ऐसा डिमांड चल रही है तो उसको स्टॉक कर लिया जाए। सप्लाई अच्छे रोक दिनों देते में हैं इसको ना। महंगा कर दिया जाए। जब डिमांड चलती है ना, सप्लाई रोक देते हैं, तो ऑटोमेटिक जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है ना, फिर अपनी मर्जी का रेट निकालते हैं। ये इधर एक छोटा सा स्टॉल भी लगा हुआ है मसालों का, इतनी महंगी चीज़ें, ये तो गरीब आदमी कह रहे हैं एक टाइम में खाना नहीं बन रहा। नहीं, इनको पीछे से इसलिए तो महंगी मिलती है, जो सप्लाई करने वाला बंदा है ना वही स्टोर कर लेता है। अच्छा। तो मैं मरीम नवाज से अपील करूँगा कि वो आएँ, वो उन लोगों से रब्ता करें जो असल बंदे हैं, जो इनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। बहुत ये शुक्रिया। अपने बंदों से हाँ। इन्फॉर्मेशन लेते हैं और सारा अपने बंदों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
ये मरियम नवाज कितनी बातें करती है, हमने ये कर दिया, ये कर दिया। सबसे बड़ी चोरनी तो ये है। गवर्नमेंट किसी को ना खाने दे रही है, ना पहनने दे रही है। किनको खींचे, कुछ गरीबों का सोचे। तो सारी तनख्वाहें हमारी बिलों में जा रही हैं। तो 2-3 साल जो गुजरे ना, ऐसा टाइम कभी पाकिस्तान बना जब से नहीं देखा हमने। मर गए। मरियम नवाज कहती थी कि हर काम हम ये करेंगे वो करेंगे, उसने तो आके तख्ता ही पलट दिया। हर चीज महंगी है, सिर्फ दिखावा। वो रेट 25 है कि हम खुद खाएं कि बच्चों को खिलाएं कि क्या करें। लेकिन वो मर्जी की बात है। शहबाज शरीफ को हुकूमत है, कहता है जिस रेट में मर्जी बेचो। इन्हें पीछे से टिक्के खाने पीने इस पे अजाब आना मरियम नवाज पे, इसका खाना खराब होगा मरियम नवाज को। मरियम नवाज हमारे लिए अच्छी नहीं आई। जो आता अपनी बारी लेके चला जाता। कोई मुल्क का कोई हाल नहीं है, महंगाई ने तबाही मचाती है। बस जब से हम रह रहे हैं वैसे सिर्फ एक हफ्ता रह के दिखाएं हमें, तो इन्हें लग पता जाएगा। खाना खराब होगा मरियम नवाज का। हर चीज महंगी है। मरियम ने कह रही है कि बाजी पहना कुछ गरीबों का साडा सोच। हमारा पेट में रोटी नहीं होगा ना, हम बिल किधर से खर्च करें। कैसे जा रहे हैं हालात? दरमियान नहीं है। क्या खरीदारी करने आई हैं? अब ये मेवे। हाँ, मेवे खरीदने आए हैं। माशाल्लाह इनके तो रेट ही बहुत ऊंचे हैं। ज्यादा है। हाँ, वो ईद के लिए तो जरूरत होती है ना, बादाम वगैरह या किशमिश। किसके रेट ऊंचे हैं? मार्केट में रेट है। वो कह रहे मार्केट में रेट ऊंचे हैं। हाँ जी बिल्कुल, पीछे से ज्यादा है तो ज़ाहिर है। हम जब भी किसी से पूछते हैं, खरीदार तो जाता खरीदारी करने। जी जी। दुकानदार से पूछते हैं, वो उनको बता दीजिए। वो 500 का कर दीजिए। सफेद चाहिए रोस्टेड चाहिए? नहीं, वो दूसरा चाहिए। वो वाला आपने रेट छोड़ के वो वाला लिया कि काजू, वो बेहतर है? हाँ जी, वो बेहतर है। तो उसका रेट भी तो देखे ना, 3200। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा लिया ना, ज्यादा तो नहीं लिया। थोड़ा सा भी कितना आ जाएगा भाई साहब? जितना ये लेनी कितना आ जाएगा उसमें? आधा पाव से ज्यादा ही आएगा। आधा पाव से ज्यादा आएगा तो कितना रेट बन जाएगा? 150 ग्राम बनेगा। 150 ग्राम 480 रुपए का। 480 रुपए का काजू, आधा पाव, बस इतना सा। मुझे ये बताएं कि जब भी गवर्नमेंट स्टेप लेती है, वो कहती है कि इंतज़ामिया काम कर रही है, पूछा जाए कि रेट डबल क्यों है? दुकानदार से पूछते हैं, दुकानदार कहते हैं हमारा कसूर नहीं है। कसूरवार कौन है फिर? गवर्नमेंट ही है कसूरवार। वाहिद मुल्क है ना, कानूनी कोई नहीं है। अच्छा, अभी आपके सामने हाँ, जितनी वायलेशन होती है यहाँ तो पकड़ा जाता है, कोई भी नहीं पकड़ा जाता। हर काम ही बेईमानी है। हाँ। ये तो ऊपर से सिस्टम सही हो, लोग मुकर्रर हो, कंट्रोल करें, हर चीज़ कंट्रोल। बाहर के मुल्कों में देखना हर चीज़ अपने कंट्रोल पे चल रही है। हर चीज़ अपने कंट्रोल पे चल रही है। मैं जरा इन भाई साहब से बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फैसल शहबाज। फैसल शहबाज साहब, सारे तुझसे खुश्क मसाला जात जड़ा लाया है। हाँ जी। की हिसाब किताब जा रहे हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ये रेट तो ज़्यादा ज़ाहिर बात है, बहुत ज़्यादा हुए हैं। ये बादाम का क्या रेट चल रहा है? बादाम अमेरिकन है 22 से 2400 रुपए किलो। 2400 रुपए किलो? 2200 रुपए भी है, वो उसमें साइज होते हैं बड़ा छोटा। और ये काजू? काजू छोटा वाला 2600 रुपए है। हाँ। और जो बड़े वाला है वो 3200 रुपए है। 3200। इनके कोई रेट नहीं फिक्स है? रेट कम हुए हैं वैसे, सीजन आउट हो गया ना इसी वजह से। सीजन आउट हो गया। सीजन आउट हो के भी इतनी महंगी चीजें? आपको लगता है वैसे मार्केट के लिहाज से यहाँ फिर भी सस्ता है। सस्ता है यहाँ पे? आप आउटर साइड पे जाए ना, वहाँ पे रेट भी से भी बहुत ज्यादा ऊपर है। जब भी किसी दुकानदार से पूछा जाता है वो कहते हैं पीछे से रेट, पीछे दुकानदार बिल्कुल ठीक कहता है। हाँ। दुकानदार गलत तो नहीं कहता ना। माफिया ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। खुल के बताए ना। क्या गवर्नमेंट दुकान कर रही है, उनको माफिया नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट पकड़ेगी तो माफिया। बैठने का दुकान का ये अपने मुनाफे डाल लेते हैं ना। अच्छा। वो जो लेते हैं मंडी से वो तो एक रेट है, फुल रेट। ये तो मैं बात कर रही हूँ। जो मंडी से रेट आता है वो ठीक होता है, एक होता है। लेकिन जब ये अपने बिजली के, बैठने के टैक्स और अपना मुनाफा आने जाने का किराया वगैरह सब डाल के वो आवाम जिस तरह वो लेती है। ये कह रहे हैं कि पीछे से चीजें महंगी आती हैं। बेशक होती हैं, लेकिन मजीद ये आती महंगी इधर तक। मजीद ये 1200 की मिलेगी तो यहाँ 2400 की मिल जाएगी। 1500 की देंगे। हाँ जी। मुसलमानों का मुल्क है, इसलिए रमजान में महंगाई कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी। यूरोप में सस्ता करते हैं क्रिसमस पे, हाँ। यहाँ रमजान में महंगा कर देते हैं। हाँ। ये खिदमत है मुसलमानों की, मुसलमानों के लिए। खिदमत, क्या बात है इस खिदमत की कि रमज़ान में इस कदर एहसास किया जा रहा है। जो 1200 में मिलने वाली चीज़ है वो हमें 2400 की मिलेगी, और जो 2400 की होगी वो हमें 2500 की मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? नियाज़ खान। हाँ, नियाज़ खान। नियाज़ खान साहब, बादाम का क्या रेट चल रहा है? बादाम के मुख्तलिफ रेट होते हैं। क्या रेट? 2400 है, 2600 है, 2200 है, 2000 है। मुख्तलिफ रेट क्यों है? वो साइज भी साइज फ़र्क होता है। जब तो क्या फ़र्क है? मतलब कि ये हाँ। देख लेना, ये अमेरिकन की, अच्छा। ये अमेरिकन की, हाँ। ये साइज में छोटी आ जाती है, इसका रेट कम होगा।
वो साइज में जब बड़ी आ जाती है उसका रेट बढ़ जाता है। उसका रेट बढ़ जाता है साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से। बादामों का रेट बता दिया आपने। यहाँ पे अमेरिकन बादाम भी जिसे कहा जाता है वो भी आपके पास ही होंगे। ये अमेरिकन ही है। इसका क्या रेट चल रहा है? ये 2400 है। अच्छा। वो 2600 है। वो 2600 क्यों है? बताया तो है। हर रेट अपना रखा हुआ है, इसका कोई रेट फिक्स होता है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं कोई नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेट फिक्स नहीं है, क्यों? मुझे क्या पता, गवर्नमेंट का काम। आप बेच रहे हैं तो अपने बनाए हुए रूल्स के मुताबिक बेच रहे हैं इसको। अपने रूल्स के नहीं मुताबिक होता, जो पीछे से लग कर आता है कि मतलब हम 100 या 200 या 150 ऐसे कुछ हम अपना नाफा रखते हैं तो बेच देते हैं। अच्छा, ये भाई साहब जो है वो दूर से ही आवाज़ें दे रहे हैं, मैं उनकी बात सुन लूँ। अभी मैंने इनसे बात की, ये माशाल्लाह मुझे कह रहे हैं कि रेट ना ये गवर्नमेंट के नहीं होते, ये हम बेच रहे हैं। मैंने पूछा किस रेट से पूछ रहे हैं बेच रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कोई नहीं, गवर्नमेंट के रेट नहीं है, अपने रेट है। तो वो बेचारे अपने रेट देखो, मकाना दे दुकाना दे किराए भी देने ने, बच्चियां दे भी ढिड तो आवाम जिसने खरीदने आना है की करे। पहले गवर्नमेंट के लिए कमाना पड़ता है, अपने लिए नहीं। आप गवर्नमेंट के लिए कमा रहे हैं। सबसे पहले तो ये टैक्स कहाँ जाते हैं? ये अगर किलो में से हम 100 रुपए कमा रहे हैं ना, तो 20% या 30% गवर्नमेंट के चला जाना है। उन्होंने तो पेट ही नहीं बढ़ते, उन्होंने खुद के पेट भरे। अभी नए टैक्स लगा रहे हैं, पता है नए टैक्स किस चीज के लगा रहे हैं? वो कहाँ से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ पता है? उन्हों को क्या पता, वो तो सीट पर बैठे सिर्फ फैसला सुना देते हैं, बस फैसला सुना देते। यानी इस दुकानदार का कहना है कि गवर्नमेंट के मुताबिक कोई रेट लिस्ट नहीं है इसका, और खुश्क मेवा जात जिन्हें हम कहते हैं, खुश्क मेवा जात जिन्हें हम कहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और इसका कोई रेट नहीं फिक्स, अपनी मर्जी का कोई रेट बनाया हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें से भी हमने गवर्नमेंट को टैक्स देना है। क्या हाल है आपका? अल्लाह का मसाले ले लिए हैं, बहुत महंगे मिले हैं। पहले हम लेते थे 1000-2000 में लेते, अब 4-4 हज़ार में मिल रहे हैं। क्या क्या लिया आपने? वो वहीं पर हैं चीज़ें, सारी चीज़ें ये पड़ी हैं, ये सारी दालचीनी, लौंग, हर चीज़ ली है आपने? लौंग वगैरह नहीं ली क्योंकि वो बहुत महंगी है। नमक मिर्च तो ली होगी? वो तो ली है हमने। कितने क्या रेट चल रहा है? 4000 मिले बस हमें सारे, उसके सिर्फ नमक, मिर्चें और धनिया वगैरह और जीरा वगैरह ये मिला के। मिर्च आपने? वो सब उन्होंने बस कितनी ली है आपने? आधा किलो। आधा किलो। और ये 4000 में सारा सामान आया? 4000 में आया हमारा। इसका कसूरवार कौन है? इसमें कसूरवार तो खैर ज्यादातर यही लोग हैं। कौन? गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट ज्यादा कर रही है। गवर्नमेंट किसी को ना खाने दे रही है ना पहनने दे रही है। उसने इतनी महंगाई कर दिया, और बिल देखे हमारा 10,000 आया। हाँ। और 2 पंखे चलते हैं हमारे, और उसने 10,000 बिल भेजा है। अब बताएं कितना, अभी गैस का 5,000 आया। ये तो सारा 50,000 से ऊपर चला गया। तो हमारे भाइयों की तनख्वाह नहीं, प्राइवेट लगे हुए हमारे, तो सारी तनख्वाह हमारी बिलों में जा रही है। तो इसलिए हमें मंडी आना पड़ा है क्योंकि थोड़ी बहुत वो यहाँ भी। तो मंडी में देख लेना, आप कह रहे 4000 में सौदा लिए, आधा किलो मिर्च। ये भी नोच रहे हैं, कहते रहे हर जगह यही हमारा हाल हो रहा है। अब बताएं हम क्या तनख्वाह खाएंगे, क्या रोटी खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे? बहुत हम मजबूर हो गए हैं। ये मरियम नवाज कहती थी कि हर काम हम ये करेंगे वो करेंगे, उसने तो आके तख्ता ही पलट दिया। उसने गरीबों से उसने रोटी छीन ली मुँह से। मरियम नवाज हमारे लिए अच्छी नहीं आई, उसको अल्लाह ही पूछेगा मरियम नवाज को, जो उसने सबका बेड़ा गर्क करके रख दिया। शोहर क्या करते हैं? जितने भी सफेद पोशे वो नहीं। शोहर क्या करते हैं आपके? शादी नहीं हुई। तो घर में और माशाल्लाह कौन कौन रहता है? भाई हैं, भाभियाँ हैं हमारी, और बहनें हैं 2। वो शादीशुदा है। एक वक्त था कि हम 10 रुपए में नमक ले आते थे। मैं कह रही हूँ, मैं जरा से हम कोई चीज़ चख भी लेते थे, कोई सब्जी भी लेने जाए, कुछ भी लेने जाए, अब तो हर चीज़ इन्होंने महंगी कर दी। अब खुद बताया हम खाएंगे या पहनेंगे, कपड़ा नहीं बना सकते। रेट फिक्स नहीं है इनके कोई भी, ठीक है? तो रेट इनके भी फिक्स होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? कितना फिक्स होना चाहिए? लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें पीछे से महंगा आ रहा है। पीछे कौन है? दुकान वाले ने पूछने हैं पीछे कौन है? पीछे यही तो हम पूछते हैं कि पीछे कौन है। मैं मसालों पे बात कर रही हूँ। कभी मसाला नमक की बात कर ले 10 रुपए में मिलता था, आज उसका रेट देखे। ये बात कर रही हूँ। जब दुकानदार से पूछा जाता है, दुकानदार कहता है कि हमें नहीं मालूम। मैंने आपको चोर नहीं कहा, आप बताते खुद बता रहे हैं कि मैं चोर, मैं चोर, मैं चोर। आप वो बात सुन लेना, एक नमक आता था 5 रुपए किलो। ये बात करें ना, 5 रुपए किलो आता था, ठीक है? ये भी गवर्नमेंट की आइटम है, हुकूमत की आइटम है। ये भी 5 रुपए का आता था। वो मजदूरी जब वो गाड़ी लाती थी ना, उसको
हमारे तक। अच्छा 10 मन को वो लेती थी 200 रुपये मन किराया। अब आता है पीछे में से पीछे आवाजें आ रही हैं, जुड़बो हो रहा है। हाँ ठीक है ना। हाँ अच्छा ये दादा है नमक दा किलो 50 रुपए ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੜੀ ਹੈ। हाँ 50 रुपए ਦਾ ਦਿੰਦੇ 50 रुपए। यहाँ पर जितने भी दुकानदार मौजूद हैं उनसे मैंने पूछा है, वो कह रहे हैं कि हमारा रेट लिस्ट फिक्स नहीं है। रेट लिस्ट फिक्स नहीं है, रेट फिक्स नहीं है तो फिर आप किस तरह बेच सकते हैं? बस मारी दियां लेना पैंदा। ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁੱਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੂਟ ਮਹਿੰਗਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, वापस आ गए इतना पैसा नहीं है जिन्ना रेट दसन। तो नमक तो 10 रुपए का था ना, मैंने तो यहाँ मार्केट में किसी को चोर नहीं कहा आपके सामने, लेकिन ये खुद क्यों बता रहे हैं कि हम चोर हैं? तो अपनी गलतियाँ दाद देना, अपनी गलती बता रहे हैं कि हम चोर हैं। मुझे ये बताएं मसालों के क्या रेट जा रहे हैं? साल तो पता नहीं क्या 300 रुपये पा उधर खड़िया ना एडा के थैला जरा 300 रुपये का दिता थोड़ा इन्ना पा के अद्ध पाई तोलिया तो मैं नहीं है कि पिंड थां दे असीं हैगे असीं उन्हीं लैके तुर गए। हर चीज़ का रेट फिक्स है, सब्जी में देख लें आलू का रेट फिक्स है, लेकिन आलू रेट के मुताबिक नहीं है। ठीक है 300 रुपये शिमला मिर्चा नहीं, 200 रुपये गंडा निका निका, 300 रुपये बड़ा गंडा हर शय वीर महंगी। ये जो अभी मसालों के रेट चल रहे हैं ये फिक्स क्यों नहीं है? ये भी होने चाहिए। हाँ हुकूमत को करने चाहिए, नवाज को करने चाहिए, थोड़े रेट करने चाहिए, थोड़े रेट करने चाहिए, थोड़े कम रेट कंट्रोल हो जाए। बिल्कुल सही हो कम म्यार के मुताबिक होया, रेटा दा पेट्रोल का होया, डीजल का होया, सब्जी का होया, हर जिनस का ही रेट से कंट्रोल हो जाएगा। सब कोई म्यार सही हो जाएगा, सब म्यार से होइएगा, रेट से कंट्रोल होइएगा। इधर दुकानदार कुछ मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि आप देख भी सकते हैं कैमरे की आंख से कि यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है जो चीख चीख के कह रहे हैं कि असी उन्हें चोर कह देता है। सवाल भाई साहब से सिर्फ पूछा है मसालों का कि मसालों का रेट फिक्स क्यों नहीं है? अगर रेट फिक्स नहीं है तो मैक्सिमम आवाम की पहुँच में वो रेट आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जितने भी रेट हैं वो हमें नहीं बताए गए, लेकिन अगर बात की जाए दीगर चीज़ों की तो उनके भी रेट जो है वो फिक्स है, लेकिन उस पर भी आमद दरामद ना होने के बराबर है। दिल्ली गेट की ये जो सबसे बड़ी मार्केट है इस वक्त, मसालों की मार्केट फेमस है मसालों के हवाले से यहाँ पर, लेकिन रेट लिस्ट ना होने के बराबर है। यहाँ पर 100 के हिसाब से भी अगर चीज़ें मिलती हैं तो वो उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदार का मौक़िफ़ हमने सुन लिया है और गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो स्टेप उठा भी रही है तो दुकानदारों के हवाले से बाकायदा तौर पर स्टेप उठाए जो अपनी मर्ज़ी के रेट फिक्स किए हुए हैं। और अगर किसी भी मसाले की बात कर ली जाए, अगर नमक की कीमत जो है वो फिक्स है या फिर किसी भी चीज़ की कीमत फिक्स है तो उस पर आमद दरामद करें। जब भी किसी दुकानदार से पूछा जाता है वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी मसाले हैं उनका रेट जो है अलग अलग है, हमें जो है वो पीछे से रेट जो है वो महंगे मिलते हैं। अगर किसी किस्म का सवाल कर लिया जाए तो वो कह देते हैं हमें चोर कह दिया गया। जब उनसे पूछा जाता है कि चोर कौन है, वो कहते हैं जी हुक्मरान चोर है, हम चोर नहीं। लेकिन हकीकी मानों में चोर है कौन, वो भी आपने प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से आज जान ली है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।